याद रहे, रोशनी में जीवन नहीं है। जीवन की शुरुआत भी हमेशा अंधकार में हुई, कभी रोशनी में नहीं हुई। आप बीज को खुली धरती पर रख दीजिए, बीज चलते नहीं, बीज जल जाते। बीज को धरती में बो दीजिए तो धरती के अंधकार में बीज पलते हैं, फूटते हैं। जब फूट गया, अंकुर बाहर आ गया तो चलता है, पर बीज के भीतर से उसकी उपजाऊ शक्ति ने काम कब किया? जब उसको अंधकार मिला। अगर बीजों को तुम रोशनी दिखा दोगे, बीजों को रोशनी में रख दोगे, बीज कभी नहीं चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे। अंधकार में से जीवन का जन्म हुआ। माता के गर्भ में भी अंधकार है, मां के गर्भ में कोई रोशनी नहीं है। स्त्री और पुरुष के अंश से गर्भ में मौजूद वह जीवन फलित होता है, प्रफुल्लित होता है, वहां अंधकार है, रोशनी बिल्कुल भी नहीं। अपितु किसी साधन से या किसी कारण से बहुत अधिक तेज रश्मि अथवा किरणें पहुंच जाएं तो शायद गर्भ नष्ट भी हो सकता है। ऊष्मा किसी तौर से भी पहुंच जाए, वो ऊष्मा नष्ट कर देगी। गर्भस्थ शिशु बढ़ता है अंधकार में, बीज फलते हैं अंधकार में, जीवन प्रकट होता है अंधकार से। तो अंधकार कीमती हुआ, क्योंकि अंधकार से जीवन होता है। और शिव शब्द का एक अर्थ है अंधकार। इसलिए शिव दिन नहीं होता, शिवरात्रि होती। शिव की साधना दिन की नहीं है, कहा रात्रि की है। क्यों? क्योंकि शिव स्वयं अंधकार है। अब आपकी बुद्धि हमेशा यह सुनती रही है कि अंधकार मतलब तमस। तो कोई हैरानी नहीं कि शास्त्र शंकर को तामस तमोगुणी देवता कहते, सात्विक नहीं कहते। विष्णु को कहा जाता है सात्विक, शिव को नहीं। शिवर्थ अंधकार, पर कौन सा अंधकार? जिस अंधकार से सात्विकता का जन्म होता है। फिर ले चलती हूं, हमारा कॉस्मॉस, हमारी ये सृष्टि कहां से आ रही, कहां से पैदा हुई? तुम हैरान होगे, विज्ञान कहता है फ्रॉम अ बिग ब्लैक होल। फ्रॉम ब्लैक, अंधकार से, अंधकार के उस गोल दायरे से ये सारी सृष्टि निकल रही। वहां क्या है? विज्ञान कहता हमें नहीं मालूम वहां क्या है। उस ब्लैक होल में क्या है जहां से ये नए नए ग्रह नक्षत्र निकलते हैं? बोले हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस काले अंधकारपूर्ण चक्र से ये सब कुछ बाहर आ रहा है, विलीन भी सब कुछ वहीं हो रहा है। अंधकार से ही सृष्टि हो रही है, अंधकार में ही लीन हो रही। और यही अंधकार है शिव। इसलिए कहा शिवरात्रि। फिर कह दूं, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा तर्क, तुम्हारे लॉजिक कहेंगे नहीं भगवान तो रोशनी है, भगवान तो प्रकाश है। पर आज समझना इस बात को, प्रकाश भी क्षणभंगुर है। प्रकाश सदा नहीं रहता है, प्रकाश लीन हो जाते, प्रकाश हमेशा नहीं बने रहते, परंतु अंधकार बना रहता है। सृष्टि जब नहीं थी तो अंधकार, सृष्टि जब नहीं रहती है तो अंधकार। बीच में बस कुछ काल है जब सूर्य के कारण से ये रोशनी हमको प्राप्त है, ये रोशनी हमको दिखती। इसी तरह से
यह जीव जगत ईश्वर जिससे हो रहे हैं वह है शिव। ख्याल करना, रोशनी चुंधियाती है। तेज रोशनी आंख पे पड़े तो आंख थकती है, आंख को चुभती है। अंधकार कभी नहीं चुभता। इसलिए तेज रोशनी में सोना भी मुश्किल होता है, पर अंधकार में सहजता से नींद आती। इट्स मोर कंफर्टिंग, सूदिंग। डार्कनेस इज मोर रिलैक्सिंग ऑल्सो। आपको कहा जाए कि खुली आंख रखो और सो जाओ, कमरे की बत्ती बंद करके सोएं, ये तो बाहर की रोशनी हुई। और तो और हमें आंख की बत्ती भी बंद करनी पड़ती, माने पलक बंद करनी पड़ती सोने के लिए। पलक बंद करते ही एक अंधकार तैयार होता है और उसी अंधकार में चुपके से नींद आ जाती। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में अपनी एक कविता में कहा, ये नींद कहां से आती? ये नींद जो तैरती है मनुष्यों की आंखों में, ये नींद कहां से आती? कवि है ना टैगोर, तो उत्तर बड़ा काव्यात्मक दिया कि जब पूर्णमासी की चांद की किरण सावन में उठे बादल के किनारों को छूती है तो वहीं से नींद पैदा होती। चांद की रोशनी जब सावन में घिरे हुए बादलों को के किनारों को छूती, बादल को नहीं, उसके किनारों को छूती है तो नींद पैदा होती है। और फिर हवा की तरंगों में लौटती हुई, तिरती हुई यह नींद आकर के हम बच्चों की आंखों में समा जाती। इसलिए माँओं को भी लोरियां गानी ही पड़ी कि धीरे से आंख में नींद आना, धीरे से चुपके से आना, क्योंकि नींद कहां से आती है ये गाने वाली मां भी नहीं जानती। कोई बच्चा अगर तुमसे पूछे नींद कहां से आती है तो क्या उत्तर दोगे? तुम जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हो, मैं तुम्ही से अगर पूछूं कि जो तुम्हें नींद आती है वो कहां से आती, किस अंधकार से वो नींद उपजती? क्या ऐसा होता है कि नींद आती है और फिर क्या ऐसा होता है कि तुम बत्ती भी बंद कर दिए, बिस्तर भी बड़ा आरामदेह है, तापमान भी बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड है, पर नींद नहीं है? नींद नहीं है। और नींद ना आती हो तो क्या यत्न करो कि नींद आ जाए। तुमने भी जीवन में ऐसी कोई रात देखी होगी कि बहुत यत्न करने पर भी नींद नहीं आए। ख्याल करना, जब तुम ध्यान के लिए बैठते हो तो भी आंख बंद करते हो। बंद आंख में क्या है? भीतर अंधकार। तुम कहते हो दुनिया को तो रोशनी दिखती, हमें तो दिखती नहीं। आज सच्चा ज्ञान ले लो। अभी तक सब झूठ बोल रहे थे, आज सच बोल रहे। आज के बाद जब बंद आंखों में अंधकार दिखे तो वही सच है, क्योंकि अंधकार ही सत्य है। इसी अंधकार से सब हो रहा है। यूं समझें, यहां अंधकार शब्द का अर्थ मैं ले रही हूं कुछ नहीं। यहां अंधकार शब्द का अर्थ मैं ले रही हूं शून्य। सब कहां से हुआ? कुछ नहीं से सब हुआ, और फिर ये सब एक दिन फिर कुछ नहीं हो जाता। देखो ना अपने शरीर की ओर, पहले नहीं था, अब है, फिर एक दिन आएगा जब कुछ नहीं हो जाएगा। वैदिक काल की घटना है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ऋषिवर ये सब जगत कहां से हुआ?
शिष्य भी थोड़े होते थे तो गुरु भी उससे भी थोड़े होते थे। आज भी थोड़े ही है, आज भी ज्यादा नहीं है। बड़ी भ्रांति है लोगों को कि बहुत गुरु नहीं, गुरु आज भी थोड़े, और आज भी शिष्य थोड़े, चेले ज्यादा होते। तो एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ये सब कुछ कहां से हुआ? गुरु कहते, यूं करो, ये सामने पेड़ दिखता है? बोले हाँ। बोले फल तोड़ के लाओ वहां से। फल तोड़े। कहते अब फल तुम्हारे हाथ में है, इस फल को तोड़ो। फल तोड़ा, खोला, उसमें फिर बीज है। बोले अब इस बीज को खोलो। बीज को भी खोला शिष्य ने। बोले अब क्या है? बोले कुछ भी नहीं। बोले बस यहीं से सब कुछ हुआ। इससे आसान उत्तर कुछ नहीं हो सकता, पर इससे ज्यादा मुश्किल समझने को भी और कुछ नहीं है। फल खाते हो तुम भी 1000 बार, कभी इस तरह सोचा ना होगा, कभी इस तरह देखा ना होगा, पर इस बार देखिएगा, जिस फल को खाएं उसकी गुठली को खोलिएगा, क्या निकलेगा बीज से? हद ये है, उसी गुठली को बीज दो, जमीन में डाल दो, फिर से निकल आता उसी में से। यूं बीज खोलो तो बीच में कुछ नहीं, पर यूं बीज को धरती में डाल दो तो पेड़ तैयार हो जाते हैं। कहां से आ रही है ये सृजनात्मकता? कहां से हो रही है ये सारी रचना? जिस अंधकार से, जिस कुछ नहीं से ये सब कुछ हो रहा है, उसी को कहते हैं शिव। बुद्धि आज बात समझती है, पर बुद्धि जब नहीं समझती तो अज्ञान है। जब बुद्धि समझ लेती है तो क्या होता है? वन वे ट्रैफिक बहुत बार हो जाती है, आज नहीं होगी। आज मेरे प्रश्नों के उत्तर सोचने होंगे, देने होंगे। खाली डमरू बजा के भांग पी लेने से शिवरात्रि नहीं हो जाती। आज शिवरात्रि के मर्म को, उसके गहरे अर्थ को समझो। और आज जो बात कह रही हूं वो बात शायद पहले मैंने भी नहीं कही है, अब कह रही हूं तो सुन लो, झेल लो, समझ लो, उतार लो अगर उतार सकते हो तो। जब तक ज्ञान नहीं था तो अज्ञान था, ज्ञान हो गया तो क्या बचता है? तुम कहोगे ज्ञान हो गया तो क्या बचेगा? ज्ञान ही बचेगा। क्यों? अच्छा, अज्ञान बचेगा? ज्ञान नहीं था तो अज्ञान है, अज्ञान दूर किया ज्ञान ने, और जब ज्ञान हो गया तो ज्ञानी के अंतःकरण में क्या बचता है? ज्ञानी की बुद्धि में क्या बचता है? ज्ञान के अज्ञान। इसको एक और इशारा देती हूं। पंचदशीकार कहते हैं, पागल, बच्चा और ब्रह्मवेत्ता तीनों एक से होते हैं। बच्चा, पागल और ब्रह्मज्ञानी एक से होते हैं। खूब खूब बनती है फिर इनमें, आपस में मिल जाए ना कहीं, ये बहुत बनती। कभी कभी लोग ब्रह्मवेत्ता को पागल और कभी कभी पागलों को लोग ब्रह्मवेत्ता कह देते हैं। पागल पर पूजे जाते ब्रह्मवेत्ता, पर होते हैं ब्रह्मवेत्ता। लोग कहते पागल। इसीलिए कहती हूं, ब्रह्मवेत्ता को अपने जीवन में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। ये होते भी थोड़े हैं और मिलते भी मुश्किल से हैं, क्योंकि जब तुम मिलते हो तो तुम उनको पागल करार देते हो, जबकि होते तुम हो पागल। बालक, पागल
और ब्रह्मवेत्ता, कहा तीनों एक से होते हैं। कैसे? बालक में ज्ञान अज्ञान का कोई भेद नहीं, पागल में ज्ञान अज्ञान का कोई भेद नहीं, और ब्रह्मवेत्ता में ज्ञान अज्ञान का कोई भेद नहीं होता। तो जब तक ज्ञान नहीं था अज्ञान था, अज्ञान लीन हो गया जब ज्ञान हो गया, जब ज्ञान हो गया तो पीछे कौन बचा? ना ज्ञान ना अज्ञान। क्या? तो कुछ नहीं। कबीर से पूछा किसी ने, सब बात समझ में आ गई? कबीर हंस के कहते, समझने को था ही क्या। पूछने वाला जैसे पूछने वाले होते हैं ना, कम अकल, वैसा ही था, कम अकल। कहते फिर तो बात ही खत्म हो गई, हम तो ऐसे ही मूर्खों की तरह साधना करने निकले, अच्छा हुआ तुमसे पूछ लिया, तुमने कहा कुछ भी नहीं। हम भले अच्छे, क्योंकि कुछ भी नहीं। जब सार कुछ भी नहीं तो फिर चलना क्या? जब सार कुछ नहीं तो खोजना क्या? जब सार कुछ नहीं तो पहुंचना क्या? लेकिन कबीर का ये कहना कुछ नहीं और इस मूर्ख का कहना कुछ नहीं, दोनों में कुछ भेद है कि नहीं? विचार सागर में स्वामी निश्चलदास जी कहते हैं, होए अज्ञान तो ज्ञान नसावे। अज्ञान हो चित्त में तो ज्ञान उसको दौड़ा दे, पर जिसके चित्त में अज्ञान नहीं है वो ज्ञान को क्या करेगा? तो जो ज्ञान और अज्ञान दोनों के द्वंद्व से परे है उसी को कहते शिव। और इसी शिव के रहस्य को जो जाने, जो जानने में प्रयत्नशील हो जाए, उसी के लिए कहा शिवरात्रि है। पूरे महीने की ये सबसे अधिक गहरी काली रात होती है, सबसे अधिक, सबसे काली, सबसे गहरी यही रात्रि है। बिल्कुल ठीक चिन्ह चुना और कहा आज की इस रात्रि में जागरण करें। शिवरात्रि को जागरण करें। अब जागरण का अर्थ सुनते ही ना क्या आती है इमेज? पंडाल, तंबू का नाथ, गाजे बाजे, भैंसिया आवाज में गाने वाले, बोले ये होता है जागरण। इसको जागरण नहीं कहते। शिवरात्रि कहा जागने की रात्रि है। वर्ष में कुछ दिन, कुछ पर्व ऐसे आते हैं जिन रात्रियों में जागने का महत्व होता है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा, जैसे गुरु नानक जयंती, जैसे महावीर जयंती, जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी। ये सभी दिनों के महत्व नहीं है, इन सभी में रात्रि का महत्व है।